जी हाँ, सही सुना आपने। हम कैपेसिटर के बिना यूज के भी पंखे को चला सकते हैं, ठीक है। बिना कैपेसिटर के यूज के पंखे को हम आसानी से चला सकते हैं, ठीक। तो कैसे, अगर आसानी से चला सकते हैं तो हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं? क्या है इसका यूज? देखिए, ये एक बैटरी है। क्या है ये? बैटरी है। बैटरी के तरह ही ये काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर रखता है, उसके बाद धीरे धीरे ये छोड़ने का काम करता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए, हमारे घर में जो बिजली आती है वो वन फेज का ही आता है। कितना फेज का? वन फेज का ही हमारे घर में बिजली आता है, ठीक है। और मोटर वगैरह भी वन फेज का ही आता है, ठीक। तो होता क्या है इसमें कि मोटर में जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉइल लगा होता है, ठीक है, वो डबल फेज का कॉइल होता है। इसमें डबल कॉइल लगा हुआ होता है, पूरा डबल वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो जो स्टार्टर वाइंडिंग होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उसमें उत्पन्न होता है, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है इसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि मोटर के रोटर को ये घुमा सके। मोटर का रोटर क्या होता है तो पता ही होगा आप लोग को, जहां से मोटर घूमता है, ठीक है, जो घूमता है वो मोटर का रोटर होता है वो, ठीक है। तो देखिए, इसमें इस चुंबकीय क्षेत्र में इतनी शक्ति नहीं होती है, ठीक है, जो मोटर के रोटर को घुमा सके, ठीक। तो उसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इस कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये लगाने के बाद, ठीक है, जो ये सिंगल फेज है, ये जो सिंगल फेज है, ये सिंगल फेज डबल या ट्रिपल फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिस कारण से हमारा पंखा घूमने लगता है। अब क्या, आप अब सवाल है क्या हम बिना इसका नहीं चला सकते? पंखा नहीं चला सकते? तो चला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सो देखिए, ठीक, बिना बिना कैपेसिटर का अगर हम पंखा चलाने की कोशिश करेंगे तो पंखा या तो इधर आके रुक जाएगा या तो इधर आके रुक जाएगा, यानी खटखट, यानी कि एक वाइब्रेट की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? वाइब्रेट होने की आवाज आएगी, ठीक है। अच्छे तरीके से घूमेगा नहीं, फिर हमें जाके उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम जाके उसे एक किसी भी डायरेक्शन में घुमाएंगे तब वो पंखा क्या होगा? घूमने लगेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा, ठीक है। तो उसी सबसे बचने के लिए, यानी कि हम उसे जाके मैकेनिकल फोर्स बिना दिए हुए इस कैपेसिटर का यूज कर देते हैं, जो मैकेनिकल फोर्स का काम करता है। यानी कि जैसे ही स्टार्टर ऑन हो जाता है, ठीक है, इस कैपेसिटर की मदद से उसमें रट सी आवाज आती है। जब भी आप फैन ऑन करते होंगे तो एक अजीब सी आवाज आती होगी, ठीक है। यानी कि उसी से रोटर घूमने का काम करता है। वहां जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जो मोटर के रोटर को घुमाने का काम करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो सिंगल फेज है वो डबल फेज में या ट्रिपल फेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिंगल फेज से हमेशा ज्यादा ही हो जाता है, जिस कारण से हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो है फर्स्ट फेज ही आता है। इंडस्ट्री वगैरह हो गया, फैक्ट्री वगैरह, वहां पर 3 फेज का बिजली आता है, ठीक है, 3 फेज का बिजली लिया जाता है। तो 3 फेज में, है ना, बिना कैपेसिटर लगाए हुए भी हम पंखा चला सकते हैं। बिना कैपेसिटर में के ही पंखा चल सकता है। क्या वन फेज में नहीं चल सकता? तो वन फेज में भी चल सकता है, लेकिन हमें 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 हमेशा जाके उसे घुमाना पड़ेगा। जब जब भी हम लोग पंखा को चालू करेंगे, फैन को चालू करेंगे, तो हमें उसे जाकर क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। तो उसी घुमाने से बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स ये देता है, ये एक बैटरी की तरह काम करता है, अपने अंदर ऊर्जा रख, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा रखता है। जब हम जैसे ही देते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को छोड़ता है, न्यूट्रॉन को ये क्या करता है? छोड़ता है, और जाके पूरे पंखे में ये चुंबकीय क्षेत्र, जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको उत्पन्न करता है, ठीक है, रोटेशन। तब जाके पूरा का पूरा पंखा अच्छे तरीके से घूम पाता है। वरना अगर हम नहीं यूज करेंगे तो कभी इधर इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, फिर हमें जाके उसको धक्का मारना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी तरीके से घूमेगा। तो इसी सबसे बचने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बिना कैपेसिटर के भी आप पंखा आसानी से चला सकते हैं, लेकिन बार बार उसे आपको उड़ना पड़ेगा। इसमें एक बैटरी, जैसा कि मैंने बोला, ये बैटरी की तरह काम करता है, इसलिए यह पंखे का स्पीड भी बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें पहले से जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? बैटरी की तरह चार्ज होता है ना। तो इसमें जो चार्ज रखा हुआ रहता है वो पंखा घुमाने का काम करता है, ठीक। तो पंखा जो है ज़्यादा तेजी से घूम पाती है, ठीक है। तो बिना कैपेसिटर का भी आप पंखा चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में थ्री फेज वाली वोल्टेज चली है तो आप बिना कंडेंसर का भी, यानी बिना कैपेसिटर का भी आप लोग पंखा आसानी से चला सकते हैं। बल्कि जितने भी मोटर वगैरह होते हैं, मोटर पानी चलाने के लिए मोटर हो गए, या फिर फैन में मोटर हो गए, ठीक है, सबके लिए कैपेसिटर की जरूरत होती है। लेकिन बशर्ते
मोटर जो है सिंगल फेज का होना चाहिए। सिंगल फेज का मोटर जो है वो कैपेसिटर खोजेगा, चाहे पंखा में हो चाहे वहां पे पानी निकालने में हो। लेकिन थर्ड फेज का अगर मोटर चलाए तो थर्ड फेज का जो मोटर होगा बिना कैपेसिटर के मदद से ही वो चलेगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि थर्ड फेज का मोटर जो है, थर्ड फेज का जो मोटर है बिना कैपेसिटर का काम कैसे करता है। तो आप लोग यूं ही सपोर्ट बनाए रखें, जल्द ही वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे ताकि अच्छे अच्छे नॉलेज के लिए मैं वीडियो ला सकूं। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।